खुदा के कलाम जो आपको बताना चाहता है, ये व्यवहार जो है ये मनुष्य के जीवन के लिए और बातों को लेकर के रखा है। मनुष्य पूरे मनुष्य की दौड़ करता है, लेकिन व्यवहार का बिहेवियर अच्छा नहीं। तो जितनी उसकी आंखें बंद होती हैं उसे लोग कोई नहीं क्या छोड़ के जाता है अपनी पूरी दौड़ के पीछे? अपना व्यवहार, अपना बिहेवियर अच्छा है तो लोग उसे उसके कंडोलेंस के समय में, उसके मेमोरियल के समय में खड़े होकर के क्या बताते हैं? अच्छा। लेकिन यदि अच्छा नहीं था तो उसने जो भी कुछ किया अपने लिए किया है, जब वो यहां पर रह करके अपना व्यवहार अपने लोगों में सही नहीं कर पाता तो मेरे अजीज तो खुदा के प्रति कैसा रखता हो? खुदा का कलाम मुझे और आपको आगे और ले जाएगा, बताएगा हमेशा के लोगों हमारा बिहेवियर इस बात का संकेत करता है कि हम कैसे हैं। हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार बताता है कि हम कैसे हैं, क्योंकि अंदर का हाल तो कौन जानता है? बोलो, प्रभु जानता है। और बाहर से कौन देखता है? मनुष्य देखता है। तो मनुष्य बाहर से कैसे दिखाई देगा? व्यवहार कहां से प्रकट होता है? हाँ, बाहर। हमारे कामों को, हमारी चीजों को जो हम कर रहे हैं, ये कहां से प्रकट हो रहा? बाहर दिखाई देता है। यदि हम किसी से नाराज हैं, ये व्यवहार क्या हुआ है? क्या दिखाई देता है? कितना छुपा ले, अंदर से नहीं है। कहां से? बाहर से। हम कन्नी काटेंगे, हम मिजाज दिखाएंगे, हम हाथ नहीं मिलाना पसंद करेंगे। ये क्या है? व्यवहार का भाग। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, व्यवहार मनुष्य की पहचान है। प्रभु यीशु मसीह ने शुरू से लेकर के आखिर तक उसके पुत्र ने अपने व्यवहार को कहीं पर भी बदला नहीं। दुख के समय में भी, अच्छे समय में भी, और जब पिता ने उसे छोड़ा तब भी उसने अपने पिता के प्रति अपने व्यवहार को बदला नहीं। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने भी धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी संसार में प्रतिष्ठित क्यों ना हो, यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं, सब कुछ बेकार है। हमेशा का कलाम मुझे और आपको आगे की रोशनी में लेकर के चलेगा और बताएगा परमेश्वर के लोगों, मनुष्य अपने व्यवहार से ही भला और मनुष्य अपने व्यवहार से ही बुरा खुद बनता है, कोई बनाता नहीं। मां जन्म देती है, कैसे देती है? सबको एक समान। एक का व्यवहार क्या होता है? टेढ़ा हो जाता है। एक व्यवहार बड़ा व्यवहारिक रहता है। मां की गलती नहीं, गलती किसकी है? गलती हमारी स्वयं है। हमने कभी अपने व्यवहार पर मनन नहीं करा, मंथन नहीं करा, मेरा व्यवहार मेरे प्रभु के प्रति कैसा है। हमेशा के लोग आओ मेरे साथ में बढ़ो और देखेंगे खुदा के कलाम से, क्योंकि खुदा का कलाम एक बात को बताना चाहता है। मेरे साथ में और आगे बढ़ेंगे। और प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति विश्वास रखता है, जो कोई व्यक्ति प्रभु के ऊपर में ईमान रखता है, जो कोई व्यक्ति उद्धार पाया हुआ है, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, उसका व्यवहार अलग होगा, उसका बिहेवियर अलग दिखाएगा। जिस व्यक्ति ने मसीह का स्वाद नहीं चखा, जिस व्यक्ति ने मसीह को नहीं जाना, जिसने विश्वास नहीं किया, उसका बिहेवियर अलग होगा। क्यों होगा? जब हम मसीह से उत्पन्न हो जाते हैं, मसीह से पैदा हो जाते हैं, हमारा सब कुछ वो क्या करता है? बदल देता है। और जब तक कि हम उसमें पैदा नहीं होते, तो बाइबल में लिखा है, तुम्हारा मरा हुआ स्वभाव, मरा हुआ व्यवहार क्या होता है? हमारे साथ साथ चलता है।
परमेश्वर के लोगों, मनुष्य कैसे पहचाने ये प्रभु का जन है या कैसे पहचानने में आता है ये प्रभु का नहीं? हमारे व्यवहार से। हर कोई व्यक्ति कहता है मैं प्रभु का हूं। हर कोई घराना कहता है मेरा घराना किसका है? प्रभु का। व्यवहार बताता है कि प्रभु का है या नहीं। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है हमारा व्यवहार कई बार हमारे पिता के, हमारा व्यवहार कई बार मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हमारी मां के, हमारा व्यवहार कई बार हमारे भाई बहनों के प्रति, हमारा व्यवहार मेरे अजीजों हमारे पड़ोसी के प्रति, हमारा व्यवहार कई बार प्रभु के घर के प्रति, हमारा व्यवहार प्रभु के दास और दासियों के प्रति। प्रभु पूछना चाहता है आपके संदेश में कैसा है, उसका स्वाद क्या है, और कलाम दिखाएगा किस स्वाद को प्रभु पसंद करता है। मेरे चीजों में बाइबल का परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है, यदि आपने मसीह के स्वाद को चख लिया है तो आपका व्यवहार भले कामों की ओर चले। आज आराधनालयों की स्थिति खाली क्यों है जानते हैं? कान तो सबसे सुनते हैं, अनाउंसमेंट सभी सुनते हैं, लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे प्रभु के प्रति आज के दिन के बाद क्या होता है? बदल जाता है। यदि नहीं बदले तो वीकली सभाओं का हर कोई व्यक्ति क्या करेगा? आदर करेगा। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा व्यवहार आज के बाद प्रभु के प्रति अच्छा नहीं। हमारे काम अच्छे हैं, हमारा घर अच्छा है, घर के अंदर रहना अच्छा है, लोगों के साथ में दो बातें करना अच्छा है, लेकिन पता है कि आज परमेश्वर का दिन है, अनाउंस भी हुआ है, लेकिन हमारा व्यवहार यदि अच्छा हो तो हम कहां दिखाई देंगे? मसीह से जुड़े दिखाई देंगे। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु मुझसे और आपसे पूछना चाहता है कि तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति कैसा है? आज खुदा एक बात को लेकर क्या है? आपका व्यवहार आपके प्रभु यीशु मसीह के प्रति, आपके नजात देने वाले के प्रति, आपके उद्धार करने वाले के प्रति कैसा है? परमेश्वर के लोगों, आओ मेरे साथ में एक बात को चलो और बढ़ेंगे खुदा के कलाम में। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय और उसके 40वें पद को देखेंगे। लूक चैप्टर 10 वर्स 40। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर उससे कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर, आपका वचन आज की सुबह मेरे लिए, हमें से प्रत्येक के लिए आसमान से परमेश्वर पिता तू देता है। हम प्रभु, मैं प्रभु अपने जीवन की पटल भूमि पर इसमें परमेश्वर पिताजी, जल पिता तेरे दिए हुए अनुग्रह और तेरे दिए हुए बातों का लाभ परमेश्वर पिता रखना चाहता हूं, और बड़े नाम गीत होकर के तेरे वचन के लिए अपने आप को परमेश्वर पिता समर्पित करता हूं और तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूं, आप अपने लोगों को भी सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन प्रदान करें। प्रभु जी, आज की सुबह हम देखने पाए कि सचमुच में जब हमारा व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं होता, आपका मन कितना दुखता है। आज हम देखने पाए परमेश्वर पिता कि जब हमारा व्यवहार आपके लोगों के प्रति अच्छा नहीं होता तो आपके मन में कितना दुख होता है। मेरे परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना है, हमारा व्यवहार ही हमारी पहचान, और परमेश्वर पिता जब लोग हमें प्रभु दयालु पिता व्यवहार को देखते और जब परमेश्वर पिता हमारा व्यवहार गलत हो तो परमेश्वर पिता तुझे कितनी निंदा, कितना अपमान और तेरे मन को कितना दुख पहुंचता है। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, आज को अपने दास के द्वारा हमें से प्रत्येक से परमेश्वर पिता बोल और बातें, अपनी आत्मा का अभिषेक, नई सामर्थ, नए मसा और नए परमेश्वर पिताजी आपसे विनती करते हैं, उस अनुग्रह को भेज देकर यशायाह 1:9, निर्गमन 4:12, यशायाह 48:6 पूरा कर। मेरे हृदय के सोच, मुंह के बोल आपके सम्मुख ग्रहण
और प्रभु जी एक एक शब्द पर परमेश्वर पिता जीवन को प्रदान कर अपने दास को बोलता हो गया स्पष्ट और साफ संदेश जो तूने दिया है अपने लोगों तक पहुंचाने में मदद करता हूं। विनती को सुन ले क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार यीशु के नाम में करके मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों प्रभु के वचन में बढ़ने से पहले मैं कुछ प्रैक्टिकली चीज पर लेकर के जाना चाहता हूं ताकि आपको वचन समझ में आने पाए। बिहेवियर व्यवहार सब समझे, बिहेवियर और व्यवहार को समझे मेरे प्रियो। ये बदलता हुआ भी देखा है आपने, देखा है पति पत्नी में, पत्नी पत्नी में, बच्चों में, समाज में, स्कूल में जाते उन्होंने पढ़ाने जाते हो तो अपने से दूसरे में, किसी मरीज की सेवा करते हो तो वहां पर जाकर के देखा है बदलते हो। ये बहुत जल्दी बदलता है, ये स्टेबल बहुत कम रहता है। जो हमारे साथ होगा हमारा व्यवहार उसके प्रति क्या होगा, अच्छा। जो हमारे विपरीत होगा हमारा व्यवहार क्या होगा, उसके प्रति बदल। यदि आप इस व्यवहार को देखो प्रभु के लोगों तो हमें जानवरों में व्यवहार दिखाई दे तो हमें मालूम होता है भाई शेर आ रहा है तो इसका व्यवहार कैसा है, हम पहले क्या हो जाते हैं, सतर्क। हमें मालूम है इसका मिजाज, इसका व्यवहार, ठीक है। लेकिन मनुष्य को मेरे मित्रों का व्यवहार मनुष्य को समझने में बहुत बार समय लगता है। प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, यहां पर ध्यान देना परमेश्वर के लोगों, दो बहनें हैं और वचन एक बात को बताना चाहता है। लूका रचित समाचार 10वां अध्याय 39 पद को पढ़ो। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। खुदा के कलाम में लिखा है मरियम नामक नाम की एक बहन किसकी थी, मार्था की। मार्था की एक बहन है जिसका नाम क्या है, मरियम। अब मरियम के प्रति मार्था का व्यवहार देखो कैसा आता है। खुदा का कलाम एक बात को बताना चाहता है, मेरे अजीजों मेरे मित्रों, इस मार्था को मरियम ने नहीं कहा था कि तू यीशु को अपने घर में उतार, इसे मरियम ने नहीं कहा। इसने स्वयं इच्छा से, खुदा का कलाम 38 पद में कहता है कि वहां पर लिखा हुआ है कि एक गांव में जब वो गया तो मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में क्या करा है, उतार। प्रभु ने भी नहीं कहा, इसने स्वयं अपनी इच्छा से क्या करा है, उसे उतार। मेरे प्रियो, जब इसने उसे उतारा, उसे बुलाया, उसका वेलकम किया, उसका खैर मकदम, तो इसका फर्ज क्या बनता है, ये उसकी सेवा कैसे करे, बिल्कुल साफ तरीके से उठे। लेकिन ये सेवा में मैं आपको बहुत आगे की बात को जोड़ना चाह रहा हूं। सेवा एक अलग चीज है, मेरी बात को ध्यान देना, और सेवा में नौकरी करना एक अलग चीज, ठीक है। सेवा जब से प्रभु बुलाएगा और जब तक बुलाएगा नहीं तब तक कोई सेवा को छीन नहीं सकता। नौकरी का क्या है, आज मिलेगी और जब समय संस्था का पूरा हो जाएगा तो गेट से बाहर कर देगी, उसके बाद अंदर आने के लिए क्या होगा, अनुमति चाहिए। हमेशा के लोगों सेवा में समर्पित होता है, नौकरी में समर्पित नहीं। खुदा का कलाम आगे जाके बताना चाहता है, मार्था के पास में एक काम था और काम ये बताता है कि उसने जब यीशु को अपने घर में उतारा तो मेरे मित्रों वो सेवा करना चाहती थी। जब वो सेवा कर रही थी तो सेवा करते करते मेरे मित्रों सेवा का बोझ बढ़ा। तो परमेश्वर का कलाम एक बात को बताना चाहता है, इसका व्यवहार किसके प्रति बदला, हाँ, बहन के प्रति बदल गया। इसका व्यवहार यीशु के प्रति भी नहीं, इसका व्यवहार किसके प्रति बदल गया, बहन के। और आगे कंप्लेंट किससे कर रही है, प्रभु के पास में पहुंची और प्रभु से कहने लगी, देख मेरी बहन को जिसने मुझे क्या छोड़ रखा है, अकेला छोड़ दिया है सेवा में।
मेरे प्रियो, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन परिस्थिति डिपेंड नहीं करती कि आपका व्यवहार बदले। परिस्थिति को बदलने वाला आपके साथ है। यदि परिस्थिति को बदलने वाला आपके साथ में है तो कभी आपका व्यवहार चेंज नहीं हो। हमारा व्यवहार चेंज जानते क्यों होता है? क्योंकि परिस्थिति को बदलने वाले को हमने क्या कर दिया है? छोड़ दिया। इसलिए हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर क्या होता है? चेंज होता है। हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, जिस सेवा को मार्था करना चाहती थी, जिस सेवा में मार्था बढ़ना चाहती थी, उस सेवा में मेरे चीजों मेरे मित्रों किसके लिए कर रही थी? बोलो, किसके घर में उतारा था? प्रभु को। किसके लिए सेवा कर रही थी? प्रभु के लिए। तो व्यवहार किसके प्रति बदलना चाहिए था? हाँ? प्रभु के प्रति। बदला के प्रति, बहन के प्रति। खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर की सारी गड़बड़ों को भली जानता है। मार्था को पता था प्रभु के प्रति बदला तो सेवा का कुछ भी फर्क नहीं मिलेगा। बहुत से प्रभु की सेवा में आते, बहुत से परमेश्वर के घर में काम करते, तो पता बार बार जताते रहते। क्या करते? देखो भाई, हम तो प्रभु के डर में कर रहे हैं। अब आसमान का खुदा को देख रहा, भाई डर में कर रहे तो करो ना। वो सेवा बेकार है जिस सेवा में मनुष्य क्या करे? अपने को प्रकट करे। सेवा वो सेवा है जो साइलेंट। परमेश्वर के लोगों खुदा का कलाम आगे जाकर बताना चाहता है, और यहां पर हम देखेंगे परमेश्वर के लोगों, अब सेवा जब वो दिल से यदि कर रही होती और उसने यदि दिल से खुदा को उतारा होता, उसने दिल से द्वार को खोला होता, तो उसका व्यवहार कभी भी बदलता। माता ने क्या करा है? दिल से प्रभु की नहीं, दिल से प्रभु का स्वागत नहीं करा, दिल से द्वार को नहीं खोला। इसलिए क्या है? व्यवहार तो वहां भी बदला है, लेकिन अब इस पे नाराजगी किस पे दिखा रही है? कि प्रभु से कह रही है, प्रभु देख, मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ रखा है। परमेश्वर इस बात को भली भांति परमेश्वर के लोग जानते थे कि मार्था का व्यवहार गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि पढ़ो मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 41वें पद को पढ़ लो। वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यीशु को उतारने से पहले, यीशु का स्वागत करने से पहले, यीशु को बुलाने से पहले क्या करना जरूरी था? अंदर की चीज को दान करना जरूरी था। अंदर का चीजों को निकालना जरूरी था। मार्था ने मेरे चीजों मेरे मित्रों अंदर की चीजों को ना निकाला। मार्था जैसे पहले डरती थी, जैसे पहले मैं खाती थी, जैसे पहले तो मन को रखती थी, वही मन को रख करके उसने अपने गांव में जब यीशु का पता चला, उसने उतार तो लिया, उसका स्वागत तो कर लिया, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 41वें पद में कि हाँ, भीतर की वस्तुओं को पहले क्या करो? दान करो। जब तक कि भीतर की वस्तु निकलेगी नहीं तो यीशु आने के बाद कैसे काम करे? कैसे मेरे मित्रों व्यवहार में परिवर्तन लाएगा? कैसे बिहेवियर चेंज करे? क्योंकि अंदर तो क्या है? चीजें खाली नहीं है। और खुदा का कलाम आगे जाके बताना चाहता है, और देखो वो सब कुछ तुम्हारे लिए कब करेगा? जब भीतर की वस्तुओं को तुम दान कर दोगे। मार्था यदि भीतर की वस्तुओं को दान कर देती तो मेरे मित्रों उसके अंदर में खुदा सबसे पहले क्या करता? 41वें पद के आखिरी भाग को देखो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। मार्था का जीवन कैसे हो जाता? शुद्ध हो जाता जब वो अंदर की चीजों को निकाल देता। अंदर की चीजें जब तक निकलेगी नहीं, व्यवहार बदलेगा नहीं। ये अंदर की चीजें क्या करती हैं? परेशान करती है। याद आ जाता है, ये तो वही व्यक्ति है जिसने मेरे लिए क्या नहीं करा? साइन नहीं करी। ये वही व्यक्ति है, ये मेरे लिए कर सकता था लेकिन खड़ा नहीं हुआ।
ये वही व्यक्ति है जो मुझे देख करके मुंह मोड़ के चला। ये कहाँ है? अंदर। और किसकी सेवा करने आई? बोलो। माता किसकी सेवा करने आई? प्रभु की। व्यवहार किसके प्रति बदल गया? हमेशा के प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, ऐसी सेवाओं के लिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। प्रभु का वचन एक बात को कहता है, ये बहनें जब घर में रहती हूं तो प्रभु के सामने माता का व्यवहार बदला। अकेले में कैसा होता हो? कई बार आपने अपने घरों में देखा, कहते हैं ना, उसके घर में हम गए थे, विजिट करके आए, देखो यार जैसा इसके घर का माहौल है, जैसा यहाँ व्यवहार है, वैसा हमारे घर भी हाँ होना चाहिए। आनंद क्यों क्या है? हम संग तो रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होने के कारण मैं आपको बताऊं, यदि अपने विषय पर फिर आ रहे, यदि आज आप पति और पत्नी हो, बहुतेरे पति और पत्नी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपनी पत्नी के लिए, बहुतेरे पति पत्नी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पति के लिए प्रार्थना भी कभी नहीं की। पति पत्नी बने, सब कुछ है, ऐसा एक दूसरे का है, सब कुछ है, लेकिन यीशु एक दूसरे का नहीं है। इसलिए उनके व्यवहार हमेशा एक दूसरे के प्रति कटु बने होते, क्योंकि कौन नहीं है नीचे? हमेशा के लोगों प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। देखो खुदा के कलाम, मेरे साथ पढ़ो। हमेशा का वचन बताता है, यूहन्ना 10वें अध्याय के और उसके 10 और 11 पद को। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हमेशा के लोगों प्रभु का कलाम एक बात को बताता है कि चोर का व्यवहार कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है। खुदा के कलाम में लिखा, ध्यान दो, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। चोर का व्यवहार है चोरी करना, चोर का व्यवहार है घात करना, चोर का व्यवहार है नुकसान पहुंचाना, लेकिन कह रहा है मैं इसलिए नहीं आया। वो एक अच्छे व्यवहार को मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर लेकर के आया। उसने मुझे और आपको एक अच्छा व्यवहार दिया, लेकिन मेरे से तो मेरे मित्रों ये व्यवहार मर क्यों गया? खुदा का कलाम एक बात को बताना चाहता है, इसलिए मर गया। आप हमेशा के लोगों, हमने परिस्थितियों से समझौता कर रखा है, हम परिस्थितियों पर डिपेंड हो। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, देखो जिस समय पर उस नाव पर लहरें लग गई थी, तूफान आ रहा था, यीशु उसी नाव में था, यीशु उसी नाव में था। हम सब जानते हैं कि यीशु मेरा मददगार है, लेकिन मेरे से तो मेरे मित्रों, अब चेलों का व्यवहार किसके प्रति बदल गया? प्रभु के प्रति। आगे क्या कहने लगे? तू आराम से सो रहा और नाश हो जा रहे थे, तूफान का जबरदस्त था। चेलों का व्यवहार जरा सी परिस्थितियों को देख के प्रभु के प्रति, हमेशा के लोगों प्रभु ने उठ के आंधी और पानी को क्या करा? डांट दिया, थम गए। परिस्थिति मेरे तो मेरे मित्रों बड़ी नहीं है, बड़ा कौन है? प्रभु। और प्रभु मेरे जीवन से चला जाएगा, हमारे जीवन से चला जाएगा, हमारा व्यवहार अपने आप बदलेगा, देखने को मिलेगा। इसलिए प्रभु एक बात को चाहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने के लिए और नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से। तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति, तुम्हारा व्यवहार मेरे लोगों के प्रति, तुम्हारा व्यवहार मेरे घर के प्रति, तुम्हारा व्यवहार वचन के प्रति, तुम्हारा व्यवहार प्रार्थना के प्रति कैसा हो? अच्छा। हमेशा के लोगों प्रभु का वचन आगे जाकर के बताना चाहिए। देखो मेरे साथ में खुदा के कलाम से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसके 8 से 10 पद को पढ़ो। यह देखकर उसके
चेले रिसियाए, कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। चेलों का इस स्त्री के प्रति व्यवहार कैसा हो गया? हाँ, चीज किसकी है? बोलो। स्त्री की। व्यवहार किसका बदल रहा है? चेलों का। हम किसके? बोलो। प्रभु की। ठीक है, लोगों का हमारे प्रति क्या बदल रहा है? व्यवहार बदल रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? उनका हो रहा है जो अपने व्यवहार को बदल रहे। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, वस्तु तो उस स्त्री की। चेले खामा खाई क्या कर रहे? रिसियाने लगे। और क्या कर रहे? किससे रोक रहे? अपने व्यवहार प्रकट कर रहे कि हमारे मन के अंदर में कितनी गड़बड़ है। इसे तो कंगालों को बेचा जाए, कंगालों की सुधि ली जाए। यीशु मसीह के प्रति हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल का परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है, जैसे चेलों का मिजाज बदल रहा है, वैसे ही आज हमारा स्वभाव भी बदलता है। हमारे को यदि प्रभु एक कार दे दे, तो मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हमारा व्यवहार क्या होता है? बदल जाता है। हमें प्रभु एक घर दे दे, हमारा व्यवहार बदल जाता है। हमें एक गाड़ी मिल जाए, हमारा व्यवहार बदल जाता है। हमारा विवाह हो जाए, हमारा व्यवहार बदल जाता है। हमें विवाह के बाद संतान मिल जाए, हमारा व्यवहार बदल जाता है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, और विवाह के उपरांत संतान यदि कहीं तरक्की कर जाए, कामयाबी में पहुंच जाए, तो हमारा व्यवहार और बदल जाता है। और कहीं पर भी यीशु मसीह दिखाई बता फिर हम क्या कहते हैं? मेरी मन एक लौती, मेरे बच्चे, अब नहीं कहता एक लौते, मेरी गाड़ी, मेरा घर। किसके प्रति व्यवहार चेंज हो रहा? देने वाला कहीं नहीं है। जब गाड़ी में बैठे डर लगता है, सताता है, जब तक ये भिड़बाड़न आ जाए, तो किसकी होती है? प्रभु दया करना, तुमने ही दी। तब यीशु मसीह को याद दिला के बताते, ये किसने दी थी? अब यीशु को याद दिला के बता रहे, तुमने ही तो दी। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु ऐसे व्यवहार को हमारे जीवन के अंदर में नहीं चाहता। वो एक अपने कलाम में मत्ती समाचार 6:33 पद में कहता है, इससे पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, तो सारी चीजें मैं तुम्हें ऐसे ही, ये तो वादा है उसका दे। लेकिन कहता अपना व्यवहार मत बदल। सेहत जरा सी खराब हुई तो क्या हुआ? ऐसा बात 3 दिन हो गए, वचन पढ़ाई नहीं, क्यों भैया? इतनी चिढ़ाड़ हुई है, डॉक्टर ने ऐसी दवाई दे रखी है कि पढ़ने का ही मन नहीं लगा। कहां बदले? अब डॉक्टर की दवाई पर केंद्रित हो भैया, और चंगा करने वाले को क्या कर रखा है? होगा नहीं, कभी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर कहेगा बहुत दिन हो गए इससे नोट खींचते खींचते, अब इसको क्या करो, बाहर का रास्ता दिखा दो, नहीं तो गले पड़ जाएगा। फिर आ गया गले, कह रहा भाई साहब बहुत डॉक्टर खराब था, सारा लूट लिया। लेकिन फिर भी व्यवहार यीशु देखता है, तेरा व्यवहार मेरे प्रति। कलाम में लिखा है, अंधकार की वादियों में भी चला जाऊं, लेकिन मेरा व्यवहार बदलना, क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से ही मुझे क्या मिलेगी? शांति। हम तो बदल। हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। और चलो एक स्थान पर लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय और उसके 30 पद से आगे पढ़ना शुरू करो भाई। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके गांव पर तेल और द्राक्षरस डालकर पट्टियां बांधी और उसकी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर
सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर एक बात दिखाई देती है कि एक व्यक्ति को पूरी तरीके से लोगों ने लूट लिया। ये लूटा हुआ व्यक्ति खाली है। अब इस खाली व्यक्ति के पास में, मेरे अजीजों मेरे मित्रों, कलाम में लिखा हुआ है, उस मार्ग से सबसे पहले कौन निकला? याजक निकला। याजक का व्यवहार कैसा है? देखी और अनदेखी कर लिया। आज की वर्तमान स्थिति यही कहती है, यदि हमारे प्रति आपका व्यवहार नहीं है तो हम भी क्या करेंगे? अपना व्यवहार। खुदा का कलाम ये कहता है, व्यवहार सामने वाले का अच्छा हो या ना हो, लेकिन तू निरंतर प्रार्थना में और अपने व्यवहार से उसे क्या करना? प्लीज करना, तभी तू उसे जीत पाए। ऐसे नहीं जीत पाए। परमेश्वर का राज्य में बंदूक और गोली नहीं चलती। प्रभु के राज्य में क्या है? हार्ड और मांस का खेल नहीं। किसका है? आत्मा को जीतने का। और आत्मा कैसे जीती जाएगी? प्रभु की मर्जी के। यदि आप जीतने में अपनी इच्छा को लगाओगे तो कभी भी जीत नहीं पाओगे। खुदा की कलाम में लिखा है, वो छोड़ करके चला गया, अपने व्यवहार को दिखा रहा है कि तूने मुझे जो बनाया है, जो तूने मुझे रचा है, देख मेरा ऐसा मरा हुआ व्यवहार, देख मेरा ऐसा मरा हुआ समय। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर उसी रास्ते से एक यात्री भी निकली, उसी रास्ते सामरी यात्री भी निकला, उसने उसे देख करके क्या खाया? तरस खाया। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, खुदा का कलाम बताना चाहता है, ये सामरी यात्री यीशु मसीह को प्रकट करता है। उसने अपने पिता के दिए हुए मिजाज को, उसने अपने पिता के दिए हुए स्वभाव को, अपने बिहेवियर को कहीं पर भी बदलता नहीं है। आवश्यकता के अनुसार क्या करता है? खड़ा हो। वो ये नहीं पूछता तूने मेरे से पिछले दिनों से बात नहीं करी है, तूने पिछले दिनों से तू मुझसे नाराज है, तेरा जीवन ऐसी स्थिति में चल रहा है, ऐसे चढ़ाव उतार में तेरे को देख रहा हूं, तेरे घर के अंदर में कोई खुदा का जीवन नहीं दिखाई देता। लेकिन मेरे अजीजों मेरे मित्रों, जिस दिन हम उसे पुकारते हैं और ईमानदारी से पुकारते हैं, वो सारी चीजों को छोड़ करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपना स्वभाव, अपना व्यवहार हमारे प्रति बदलता। यदि बदल ले तो हम कब के नाश हो जाए। और खुदा के कलाम में लिखा है, उसने यहां तक अपने व्यवहार को अच्छा करके दिखाया कि उसने सवारी भी उसको दी, उसने उसके गांव से भी संबंध रखा, और उसने मेरे मित्रों इतना ही नहीं, जो डाकुओं से गिरा हुआ था उसकी सेवा टहल के लिए अपने पास से दिया, और कहा यदि कमी पड़ेगी तो मैं लौट के आके क्या कर दूंगा? पूरा कर दूंगा। यह है एक अच्छा व्यवहार। हम जी रहे अपने परिवार, अब तुम्हारा अच्छा व्यवहार ना आगे बढ़, और मसीह के लिए जो हमारे व्यवहार की योजना प्रभु ने बनाई, हमने उस बिहेवियर को भी मसीह के प्रति क्या कर दिया है? टुकड़ा। हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, फिर हम क्यों परिस्थितियों में नहीं गिरे, फिर क्यों परिस्थितियां हमारा पीछा नहीं करेंगे, फिर क्यों परिस्थितियों के आगे हम सिद्धा नहीं करें। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, यदि हमें मालूम हो कि ये सब कुछ मेरा खुदा मुझे देता है, ये सेहत मेरे खुदा की दी हुई है, ये जीवन मेरे खुदा का दिया हुआ है, ये घर मेरे खुदा का दिया हुआ है, ये गाड़ी मेरे खुदा की दी हुई है, तो मेरे अजीजों मेरे मित्रों, हमारा व्यवहार बदलेगा नहीं। और जब बदलता है तो जानते हो उससे क्या आता है? घमंड आता है। आज आपको खुदा ने गाड़ी दी, क्या खुदा ने आपकी दी हुई गाड़ी से अपनी महिमा करा ली? कोई खुदा के लिए इस्तेमाल? आपको खुदा ने घर दिया, क्या खुदा का खादिम आपके घर में आया कभी? आपको खुदा ने घर दिया, क्या खुदा के दिए हुए घर में आपके परमेश्वर के नाम की आराधना, स्तुति, तारीफ अंदर हो गई? किसके लिए थी? मेरा। एक दिन आंख बंद हो जाएगी, परिस्थिति फिर बदलेगी। फिर पता क्या करते? जगह नहीं भी है भाई, देखो ऐसा है, इनकी तो अंतिम और आखिरी इच्छा थी, क्या थी भैया? कि मेरे लिए कहां से उठाना?
मेरे वाले कमरे में से उठवा। अब वहां जगह नहीं उठानी तो वहां से उठा। अब व्यवहार बदल रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है मरा हुआ प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। जीता जीता ना तो घर का रास्ता नहीं दिखाया यीशु मसीह, और मरने के बाद क्या कह रहा है, यहां से उठा के लेकर चलता। मरा हुआ प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु ने एक दिन शाऊल से कहा, शाऊल इस व्यवहार को बदल। खुदा ने पेटो के काम 22 अध्याय 7 पद में कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सुना। शाऊल जानता मेरे व्यवहार के लिए खुदा क्या है मुझसे दुखी। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है आज हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर एक बात को पसंद करता है, एक बात को रखना चाहता है, और वो ये है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, मनुष्य का जीवन इस बात पर निर्भर करता है बहुत ज्यादा कि उसका व्यवहार कैसा है। मनुष्य का जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि वो मसीह का है या नहीं है। मनुष्य का व्यवहार इस बात को प्रकट करता है कि उस पर मसीह की छाप लगी है नहीं लगी है। मसीह के मेरे मित्रों, मनुष्य का व्यवहार इस बात को प्रकट करता है। यदि एक बहुत अच्छा घर है और एक बहुत अच्छे घर में से एक व्यक्ति निकल करके आए, घर की सारी सुंदरता एक सेकंड में खराब हो सकती है यदि उसका व्यवहार गेट खोलते साथ ही कैसा हो। लोग कहेंगे बहुत अच्छा तो था, लेकिन अंदर वाले कैसे निकल रहे। ये हमारा हाल है। हम बाहर से सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन अंदर से मेरे मित्रों अपने रिश्ते को, अपने नाते को, अपने संबंध को अपने खुदा के साथ ठीक नहीं करना चाह रहे, जिसके कारण मेरे मित्रों आज वो मुझे आपसे एक बात को पूछ रहा है। मार्था से उसने एक बात रखा और मार्था अपने जीवन के अंदर में एक बात को देख रही है कि परमेश्वर उससे एक बात को कह रहा है कि मेरे मित्रों कलाम के कलाम में लिखा है कि वो शिकायत तो कर रही है, व्यवहार तो उसका बदल रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने 41वें पद में उससे कहा, हे मार्था तू बहुत सारी बातों की चिंता कर। व्यवहार कैसा है, अपनी बहन के व्यवहार को देख। तेरी बहन का व्यवहार यह है कि वो मेरे चरणों में आनंद को स्वीकार कर, और तू क्या कर रही है, तेरे पास में जिंदगी की चिंताओं के अलावा और अपनी बहन के व्यवहार को के प्रति और कुछ भी दिखाई नहीं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक तू चिंता करती रहेगी, जब तक तू घबराती रहेगी, जब तक कि तेरा व्यवहार अपने परमेश्वर के प्रति कैसा ना हो, अच्छा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, बहुत सारी चीजें आपके व्यवहार से जुड़ी हुई और बहुत सारी चीजें आपके व्यवहार से गवाह बनती है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, प्रभु के लोगों मेरे सामने लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और उसके 55 पद से पढ़ना शुरू करो भाई। 55 पद को पढ़ो। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। खुदा के लोगों, यीशु मसीह उस बड़ी भीड़ के मिजाज को, उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को क्या कर रहा था, समझ गया। क्या कहता है, मैं रोज आराधनालय में खुला उपदेश करता था, तुम्हारे बीच में रहता था, तब तुम क्या लेकर के नहीं आए, लाठी और डंडे लेकर के नहीं आए। प्रभु व्यवहार को जान। खुदा की किताब में लिखा हुआ है, फिर से पढ़ना भाई। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, उस समय यीशु ने बड़ी भीड़ से एक बात को कह दिया, क्या तुम ये तलवारें और लाठियां मुझे डाकू के समान, मुझे डाकू समझ करके, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम अपने बनाने वाले को क्या समझ रहे, लेकर के आए हो। आगे लिखा हुआ क्या है भाई, मैं हर दिन मंदिर में बैठकर, मैं तो हर दिन मंदिर में रहता था, उपदेश दिया करता था और उपदेश दिया करता था, तुमने मुझे नहीं पकड़ा। तब तुमने ये नहीं। यहाँ पे दो अर्थ है, कहां रहता था हमारा मन, मेरा क्या होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। यदि इस मंदिर में यीशु मसीह है तो तलवारें और लाठी की तादाद
व्यवहार बदलने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ अंदर से कंट्रोल। यदि मंदिर में यीशु मसीह नहीं है तो क्या बदलता है? सबसे पहले व्यवहार। इसी के मेरे भाई 50 पद को भी पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। और प्रभु अपने शागिर्द को जानता है, प्रभु मुझे और आपको जानता है। प्रभु यहूदा से कह रहा है, मैं तुझे कह रहा हूं, तेरा व्यवहार जो बदल रहा है ना मेरे प्रति, तू जिस काम के लिए आया उसे क्या कर ले? पूरा। धोखा मत दे। हमेशा के लोगों, हम अपने व्यवहार से कई बार अपने साथ चलने वाले को धोखा देते। उसके प्रति व्यवहार पता कैसा रखते हैं? बहुत सुंदर, बहुत। और अंदर क्या होता है? हाँ, बहुत गड़बड़। खुदा के कलाम में लिखा है क्या? अंदर की चीजों को पहले क्या करो? दान कर दो, नहीं तो ये क्या करेगी? बिगाड़ रहा है। और परमेश्वर के लोगों यही कारण है कि हमारे नाते, हमारे संबंध क्या हो जाते हैं? बिगाड़ में आते हैं। क्योंकि व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए? प्रभु का दिया होना चाहिए। एक बार हम इस संसार के लिए मर गए, प्रभु में आ गए, तो अब मिजाज किसका है? व्यवहार किसका होना चाहिए? प्रभु का होना चाहिए। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, देखो मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है, उस बेटे को बाप बेटे को मनाने के लिए कहा है बाहर। व्यवहार बाप के प्रति कैसा है ना? क्रोध से। मैंने इतने समय तक तेरी सेवा करी, तूने मुझे क्या नहीं दिया? बकरी का। यानी कि सेवा करो तो यीशु मसीह क्या देगा भैया? हाँ? सेवा करो तो क्या मिलेगा? और नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा तो सेवा नहीं करेंगे। है? गनीमत ये मना कि तुझे खुदा ने अपने घर में स्थान भी दिया है। इतने समय तक तू किसके घर में था? अपने बाप के घर में था। आज बाप ने घर से नहीं निकाला, किसने निकाला है? तूने अपने व्यवहार की खातिर घर से बाहर बैठा है, और बैठने के बाद में बाप से क्या कर रहा है? क्रोध दिखा रहा है और कह रहा है मैंने तेरी सेवा करी है तो मुझे बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। प्रभु के कलाम में लिखा है, हम खुद छोड़ के भागते, खुद यीशु को पीठ दिखाते, खुद यीशु के विपरीत खड़े होते, अपने व्यवहार को नहीं देखते, लेकिन दोष किस पर लगाते? पिता। उसने लगाया था? कभी नहीं बना। उसे छोड़ा था? कभी नहीं। वो भूला था? कभी नहीं। क्या कह रहा? और याद दिला रहा आपके व्यवहार में। देखो गड़बड़ जब होती है तो कितनी कड़वाहट निकलती है अंदर से। ये तेरा वही बेटा है जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है। जैसे बाप को तो पता ही कुछ नहीं, इसे ही सब कुछ पता है। प्रभु का वचन कह रहा है, अपने मिजाज को, अपने व्यवहार को बदल। ये मेरे प्रति अच्छा नहीं। खुदा के लोगों, और आगे बढ़िए मेरे साथ। लूका रचित समाचार 12वां अध्याय उसके 18वें पद को भी देखिए। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब धन और संपत्ति रखूंगा। इसका व्यवहार देखो, धनवान व्यक्ति कैसा हो रहा? हाँ, ये यीशु मसीह के पास जाके शुक्रिया अदा नहीं कर रहा। क्या कह रहा है? अपना व्यवहार प्रकट कर रहा है, कह रहा है इसको बखारियां तोड़ूंगा भैया, और चाहे तोड़ने के बाद बनाने का मौका ना मिले, लेकिन तोड़ूंगा। अब तो पैसा बहुत। पता चला काम शुरू करा, बिना यीशु के शुरू करा, यीशु ने पूरा ना होने दिया। हाथ में किसके? मैं एक बहन को पिछले दिनों में उसकी गवाही को सुन रहा था। वो काम करते 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 परेशान हो गई, तो उसने जिस दिन आटा निकाला और आटा गूंदने पर थी, सच्ची गवाही बता रहा, तो उसे उसका व्यवहार बदल रहा। अब आटा उसे क्या करना है? शुरू किया तो गूंदना नहीं। इस आटे को रोज गूंदती थी, गूंद जाता था। आज ये आटा गूंद नहीं पा। अंदर क्या है? व्यवहार बदल रहा है। किसके प्रति? उन सब परिवार के लोगों के प्रति। रोज का काम किसका है? मेरा ही है, मैं ही। प्रभु ने कहा, आज दिखाता हूं मैं तुझे अपनी ताकत।
कि तुझे ढूंढ पाएगी भी नहीं। आखिर में कहती है अपने पति को आवाज, सुनो जी, एक ही बात कहता है, अपने परमेश्वर से एक बात प्रार्थना कर, प्रभु मेरे मन को क्या कर दे। जैसे ही उसने प्रार्थना करी वो आटा गूंद गया। आटा देने वाला कौन है? गूंदने वाला कौन है? सब आटा नहीं गूंद सकते, मेरी बात पर ध्यान दें। अच्छे अच्छे फेल हुए, ठीक है? गूंदने का काम किसका है? प्रभु। और जब वो गूंदता है तो कैसे गूंदता है? बड़ी मजबूती से। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताना चाहता है लूका समाचार 12वां अध्याय 18वें पद में कि अपनी बखारियों को तोड़ने की बात मत करो अपने यीशु के आगे। अपने यीशु के आगे ये बात करो, मेरे प्रभु जैसा आपका व्यवहार है, जैसा आपका स्वभाव है, वैसे मेरा भी हो, ताकि लोग मुझ में देख करके ये कहें कि बखारी तो पुरानी थी, अब क्या है? जीवन नया। यीशु मसीह ने जब उस विवाह के घर में मेरा जी तो लाकर उसको बनाया तो क्या करा? बखारियों को तोड़ा था। क्या करा? और लोगों ने क्या कहा? बखारी भी वही देख रहे थे, वो मछली भी वही देख रहे थे पुराने, लेकिन पुरानों में क्या आ रहा था? नया पता। यदि यीशु अंदर आ गया है तो व्यवहार अपने आप कैसा आएगा? अंदर अच्छा। पत्नी अपने आप कहने लगी क्या हो गया भाई? नहीं, पति कहने लगे भाई क्या हो गया? बच्चे कहेंगे, जो माँ बाप से डर रहे थे कहेंगे यार ये क्या हो गया? क्योंकि बदलाव कौन ला सकता है? हम अपने आप नहीं, लेकिन प्रभु लाना चाहता है। मेरे अभी तो मेरे भी तो प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है। लूका रचित समाचार 23वां अध्याय और 13 पद से 19 पद को पढ़ दो भाई, और 2 पद देख के समाप्त करते। जी पढ़े। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तो मैं इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। देखो खराब में लिखा हुआ क्या है? भीड़ का व्यवहार कैसा बदला? भीड़ का बिहेवियर क्या क्या है? यीशु की हालत नहीं दिखाई देती, यीशु का दर्द नहीं दिखाई दे रहा, जिस दर्द को वो मेरे और आपके क्या करने पर है? उठाने। लेकिन चिल्ला चिल्ला क्या कह रहे हैं? ये व्यवहार उस परमेश्वर के प्रति जिसने सब कुछ देखा, यदि वो अपना जीवन ना दे या वो जीवन को बलिदान करने के लिए आगे ना जाए, मेरे मित्रों, तो कमाम लोगों का हाल क्या हो? आज हमारा दशा क्या हो? आज हम किस जिंदगी को जी रहे हो? आज हमारा स्वभाव कैसा हो? आज हम किस बिहेवियर से पहचान? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, प्रभु के लोगों, मार्था के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा, और मार्था मेरे मित्रों, जब वो सेवा करते करते मेरे मित्रों सोच विचार में चली गई, उसका व्यवहार अपनी बहन के प्रति बदलने लग गया, तो वो भय में भर करके प्रभु के पास आकर के सहायता की बात करती है। लेकिन वो सहायता प्रभु जानता है कि मार्था के पास में इस सब पे सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्था ने अपने बहन के प्रति अपने व्यवहार को क्या कर लिया है? बदला। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, जिस समय पर खुदा के लोगों अय्यूब के ऊपर में विपरीत परिस्थिति आई, अय्यूब विपरीत संकट में गए, अय्यूब का शरीर भी अपना शरीर नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन एक बात को बताता है, अय्यूब ने अपने व्यवहार को बदला अपने प्रभु के प्रति। उस कठिन परिस्थिति में भी अय्यूब ये कह रहा है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम। वो अपने प्रभु के प्रति बदला, वो चीजों के प्रति आकर्षित होकर के अपने प्रभु को बुरा भला नहीं किया। उसने कहीं पर भी अपने स्वभाव में
अपने प्रभु के प्रति मुंह भी नहीं। लाजर के जीवन को देख, लाजर का जीवन कितना दुख से भरा हुआ है। लेकिन लाजर मेरे से तो मेरे मित्रों अपने परमेश्वर के प्रति अपने व्यवहार को बदलता नहीं। कह रहा कि देख तूने घाव दिए, नहीं कह रहा देख तूने कुत्ते चपा रहा है, नहीं कह रहा देख तू मुझे भोजन नहीं दे रहा है, नहीं कह रहा कि मैं आगे की स्थिति में आ जाऊं। कह रहा जिस भी दशा में तू मुझे रखे, मैं अपने व्यवहार को अपने खुदा के प्रति कहीं पर भी बदलने। और जानते हो उसके इस अच्छे व्यवहार के कारण जो धनवान के साथ मेज पर जिया, धनवान ने क्या देखा? अब अब्राहम की गोद में लाजर को देख करके कहता है इसको भेज दे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में मेरे अजीजों हमारा व्यवहार हमें कहां तक ले जा सकता है? स्वर्ग के राज्य को ले जा सकता है। लेकिन यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन इस बात को बताना चाहता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर दो जीवनों पर बात करके समाप्त करते हैं। अब खुदा का कलाम एक बात को बताना चाहता है। जब इस्राएली कौम को प्रभु निकाल करके लेकर के आ रहा और मिस्र से मेरे मित्रों, परमेश्वर ने मूसा को उनकी अगुवाई के लिए क्या करा था? रखा। मूसा अपने आप नहीं आया, मूसा को प्रभु ने उनकी अगुवाई के लिए अपॉइंट किया था, रखा। प्रभु मूसा से बात करता था। मूसा का व्यवहार उनकी कुकड़ाहट के बाद भी प्रभु के प्रति कैसा था? नम्र था, दीन था। और वो बार बार प्रभु के पास जाता था और क्या कहता था? प्रभु तू एक लास्ट में तो मूसा इतना विचलित हो गया कि मूसा प्रभु से कहने लगा मेरा नाम अपने जीवन की पुस्तक से क्या कर दे। व्यवहार किसका खराब हो रहा था? मूसा देख रहा था वो व्यवहार जो बनी इस्राएल कौम का क्या हो रहा है। जानते हो वो क्या कहते थे? मूसा हमें तू यूं ही जंगल में मार देना, हमें वो गंदरसे, हमें वो अदरक, हमें वो प्याज, हमें वो धनिया क्या होता है क्या? हम यहां भूखे मत। मेरे से तो मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु का दास होने के नाते 4000 से ऊपर की टैक्स वहां पर है जिन्हें प्रभु बनी इस्राएल कौम को क्या कर रहा था? निकाल करके रहा। कितने मरे जंगलों में? अपने व्यवहार के कारण जंगलों की यात्रा पूरी नहीं कर पाए, मर गए। कितने निकल करके आए? केवल 2। ये व्यवहार बहुत खराब है और ये व्यवहार मरने के लिए मेरे मित्रों जीते जी मनुष्य दिखाई देता है, सही, लेकिन ये व्यवहार कभी खुदा के प्रति, कभी मनुष्य के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति, कभी आराधनालय के प्रति, कभी उसके कामों के प्रति क्या हो रहा है? आसमान का खुदा देख। और प्रभु ने बनी इस्राएल कौम इतने मौके, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार को प्रभु के प्रति बदला। उसी मिजाज को, उसी व्यवहार को लेकर के बढ़ते। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है हम ऐसा जीवन ना जिए कि प्रभु ने हमें खाई में से निकाला है या कुएं में से निकाला और खाई आगे कूदी तो अपने आप पार नहीं। हमारा व्यवहार अच्छा होगा तब यीशु हमारी सुनकर के उत्तर देगा। यदि व्यवहार अच्छा नहीं होगा, हम तसल्ली कर रहे हैं खुद की, रोज वचन पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, तसल्ली कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, खुद की तसल्ली कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारा व्यवहार खुदा के प्रति अच्छा नहीं है तो मेरे तो बहुतेरे वचन पढ़ते हैं लेकिन वचन से कुछ समझ में नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर आज तक नहीं मिलता, घर के अंदर में चैन नहीं है क्योंकि व्यवहार अच्छा नहीं है। अब वचन एक बात को बताना चाहता है, यह व्यवहार तब बदलता है जब हम भेड़ से, जब बकरी से भेड़ में कन्वर्ट हैं। जब तक हम भेड़ बने रहते हैं तब तक प्रभु हमें लेके चलता है। जब हम बकरी का स्वभाव रख लेते हैं तो बकरी का स्वभाव जानते हो कैसा होता है? बकरी का बिहेवियर जानते हो कैसा होता है? बकरी को कमांड करने वाला व्यक्ति नहीं। बकरी कैसा स्वभाव की? उसे कमांड वाला नहीं, स्वतंत्रवादी।
यहां रखोगे जाके दूसरे जगह में खाएगी। भेड़ का क्या है, जहां उसका चरवाहा रुक गया वहां भेड़े सब पाओ, क्योंकि वो मसीह की है। वो नाम लेके जब बुलाता है तो वो क्या करती है, आवाज करती है। मेरे प्रियो, भेड़ अपना स्वभाव प्रकट करती है कि ऊन कतर में या बद होने के समय तक कैसी जाती है, चुपचाप रहती है, शांत रहती है। और कैसे जाती है, कभी अपने खुदा के आगे अपने व्यवहार को बदल के ऊपर मत दिखाओ। बहुत सारे जीवनों का हाल पता कैसा है, ज्यादा मिल गया, ज्यादा तरक्की कर गई, ज्यादा पैसा आ गया तो पता क्या कहते हैं, यीशु मसीह की क्या जरूरत है, खुदा को क्या दिखा रहे हो, अपना ऊपर दिखा रहे हो। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कभी यीशु को ऐसे मत देखा। भेड़ का स्वभाव जानते हो क्या है, जब वो अपने चरवाहा के पास आती या चरने के समय तक भी जाती, जानती क्या जाती है, झुक करके चलता। झुका हुआ व्यक्ति जिसका स्वभाव नम्र है वो बढ़ता है, ठीक है ना। हमारे पास तो परमेश्वर के लोग क्या है जिस पर इतना होता है, बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई जिनके पास में बहुत था और ऐसे ही चला गया। हमें तो खुदा ने आशीष दी है, उस आशीष को खुदा के लिए इस्तेमाल करें। ये तब होती है जब हमारा व्यवहार खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। प्रभु के लोगों, दूसरी और आखिरी बात आपको बता करके जो खुदा ने मुझे दिए समाप्त करते हैं। इस व्यवहार में एक खास चीज आती है, संत इसको मत आना, चिड़चिड़ाहट। जहां ये चिड़चिड़ाहट आई, व्यवहार क्या होगा, अब फ्लैक्चुएट प्रभु के प्रति, वचन के प्रति, लोगों के प्रति, घर के प्रति। इसलिए किसे कंट्रोल करना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे जीवन के अंदर में चिड़चिड़ाहट कभी ना हो। जिस दिन चिड़चिड़ाहट आएगी, प्रभु स्वाभाविक है मेरा व्यवहार बदलता हुआ सब, और जब चिड़चिड़ाहट नहीं होगी तो प्रभु मेरा व्यवहार आपकी दया के साथ में ऐसा बना रहेगा कि कोई देखने के लिए कहेगा तो लोग तारीफ करेंगे। परमेश्वर के लोगों, अंतिम और आखिरी बात को देख करके समाप्त करते हैं। योना की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ना। योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 12वां। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। परमेश्वर के लोगों, किसने कहा, योना ने कहा। किसने कहा, उस मल्लाहों से, उन लोगों से कहा जो नाव पर क्या थे, क्या कह रहा है, ये आंधी किसके कारण आई है, मेरे ही कारण आई, ठीक है। मुझे क्या करो, उठा करके समुद्र में फेंक दो। कलाम अब यहां पर एक ट्विस्ट देगा और ध्यान से देना, यहां पर एक आशीष रखी हुई। उन्होंने क्या करा, उठाया और तुरंत फेंक दिया। क्या करा, वो खेते खेते कोशिश करते रहे, उनके पास में एक अच्छा स्वभाव और एक अच्छा व्यवहार योना के प्रति था। हमारा क्या है, यदि हमसे कोई कह दे हम तो तुरंत उसे क्या करें, इतनी देर हमें कह दे तो क्या करते, ये ले, नहीं तो कहा था फेंक दे, मैंने फेंक दिया। छोटी बहन ने बड़ी भाई से कहा, बड़े भाई छोटे से कहा तू खा ले, उसने तो मजाक में कहा, फटाफट खा गए। अब क्या हुआ, इसका तो व्यवहार देखो कितना गंदा, मेरी चीज खा जाता है। हमेशा के लोगों प्रभु का वचन बताना चाहता है, वो खेते खेते आखिरी समय तक कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से योना को क्या कर ले, पार कर। यह है एक अच्छा। हमें अपने लोगों के प्रति अंत तक क्या करना चाहिए, उस धीरज को रखना चाहिए, वो व्यवहार खत्म नहीं करना चाहिए जिससे मसीह का
वो मिजाज जो हम में छिपा हुआ है वो खराब हो। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, जब परमेश्वर का कलाम मेरे और आपके पास में आए और प्रभु के लोगों, यदि हम अपने व्यवहार को, हम परमेश्वर के लोगों अपने बिहेवियर को, अपने परमेश्वर के सब नहीं प्रकट कर पा रहे हो, तो एक बात को ध्यान दे देना, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगी। कहां जाना? प्रभु के पास जाना, किसी से मत कहना, प्रभु मेरा पहला वाला स्वभाव, मेरा पहला वाला व्यवहार, मुझे क्या चाहिए? वापस। भविष्य के लोगों, कलाम में लिखा है, तब वो तुम्हारे भले और अच्छे कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करेंगे? महिमा। तब करने पाएंगे जब हमारा व्यवहार कुशल में और अच्छा हो। अंत की आखिरी बात परमेश्वर के लोगों आपके आगे रखते और प्रभु का वचन इस बात को बताना चाहता है। पतरस प्रभु यीशु मसीह के करीब, बहुत करीब, अब प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार नहीं बदल रहा है। पतरस का व्यवहार 1 मिनट में क्या हो गया? बदल गया। पतरस के पास क्या रहती थी? तलवार। यीशु मसीह को घेरने आए, पतरस तलवार निकाल के महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। प्रभु ने क्या कहा? जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही अपने व्यवहार को अपने वश में रख। ये काम मेरा और तेरा नहीं। हमेशा के लोगों, कई बार हमारा व्यवहार हमें ऐसे दुख दे देता है, कई बार हमारा व्यवहार हमें ऐसी लज्जा में लेकर के आता है। कई बार हमेशा के लोगों, हम अपने जीवन काल के अंदर में परमेश्वर ने शिक्षक बनाया, हमें टीचर बनाया और हमारा व्यवहार कहीं और से गड़बड़ है। हम जाते ही साथ क्लास में अपने को दावेदार बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? एक पे कर देते हैं। ये बच्चा बाद में सोचता है, हम भी सोचते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि मैं टीचर और बच्चा कैसे झुका जाए, और प्रभु कहता है जब तक झुकेगा नहीं तब तक मामला ठीक नहीं। हमेशा के लोगों, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हम अपने व्यवहार के लिए अपने प्रभु के पास में जाएं और प्रभु से पूछें मेरा व्यवहार कैसा है। हमेशा के लोगों, प्रभु मुझे और आपको बताना चाहता है कि यदि ये व्यवहार अच्छा नहीं है तो प्रभु को निंदा नहीं है, प्रभु का नाम अपमानित हो रहा है। और ये व्यवहार अच्छा है तो व्यवहार से बहुत से जीवन ऐसे हैं जो कहते हैं परिस्थिति साहब ऐसी आती, तबीयत खराब रहती, चिड़चिड़ाहट आ जाती, नहीं चाहते भी बदल जाता है। प्रभु कह रहा है इसके मतलब तूने मुझे क्या करा? बाहर की चीजों को नहीं निकाला, अंदर की मुझे बाहर निकाल रखा है। यदि तू मुझे निकाल करके रखे, मैंने एक बार पहले भी प्रचार में कहा था, अब तो बुजुर्ग नहीं दिखाई देते जिनके पास में लोग घंटों बैठते थे। आज उनके अंदर भी क्या है? वो व्यवहार अच्छा नहीं। उन्हें किसके साथ कैसा करना है नहीं है, क्योंकि वो व्यवहार हो चुके। ये व्यवहार तब चला जाता है जब मेरा मसीह मुझसे क्या होता है? हमें एक मरा हुआ जीवन। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, यदि आप चाहते हो कि आपका निवास स्थान, यदि आप चाहते हो कि आपका घर, यदि आप चाहते हो आपकी पति पत्नी, यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे, यदि आप चाहते हो कि आपकी व्यवहारिक चीजें कुशल में हो, ठीक रास्ते पर आए, तो आपको सबसे पहले प्रभु के पास जाकर के प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु मेरे व्यवहार पर अनुग्रह कर, मेरा व्यवहार अच्छा हो, मेरा बिहेवियर अच्छा हो। जब मेरा बिहेवियर अच्छा होगा तो लोग मुझे दूर से देख करके पहचानेंगे और कहेंगे ये मसीह का जन है। और यदि नहीं होगा प्रभु तो लोग मुझे देख करके कहेंगे और तेरे नाम की निंदा हो। इससे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है, माता प्रभु के पास तो आ गई, लेकिन माता ने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरा व्यवहार मेरी बहन के प्रति गड़बड़। यदि वो किचन में ही बैठ करके विचार कर लेती और प्रभु को उसने सेवा के लिए अपने घर में बुलाया था, यदि वो हृदय में होता
तो मेरा चीजों चिंता ना आती, उसके ऊपर में प्रेशर ना आता, उसके पास में अपनी बहन के प्रति व्यवहार बदलता नहीं। किचन में ही एक बार कूल डाउन होकर के, सरेंडर होकर के एक बात तो कहती, मेरा प्रभु घर में है। मैं अपनी बहन के साथ अपने संबंध को खराब, व्यवहार खराब करके संबंध टूट जाता है। और जब संबंध टूट जाता है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, तो मनुष्य को कुछ भी कहीं भी नहीं मिलता। हम ऐसे स्वभाव के बने, ऐसे मल्लाहों की तरह ऐसे जीवन को अपने जीवन के अंदर में लेकर के आए कि हमारा व्यवहार यदि किसी के प्रति अच्छा ना हो, लेकिन हम खेते खेते कोशिश करें कि हम उसे क्या करें, मसीह की आमद के दिन तक पार ले आए, ताकि हम गवाह बन के कहने पाए, प्रभु जो तूने मुझे दिया था मैंने क्या करा है। आओ प्रभु के लोगों अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें और प्रभु से कहें, प्रभु देख मेरे पास एक छोटी सी चीज आ जाती, मेरा व्यवहार बहुत दिन तक बदल, मेरे पास एक परमेश्वर पिता विवाह हुआ, मुझे नहीं मालूम मेरा व्यवहार तेरे प्रति कैसा है। प्रभु के लोगों प्रभु से कहें, जब मुझे फिर जरूरत पड़ती तो मैं फिर कुछ अपने दिनों के लिए ठीक हो जाता और फिर पा करके अपने व्यवहार को बदलता। आज तो अनुग्रह कर कि मेरा बिहेवियर तेरे वचन के अनुसार हमेशा पिता होने पाए। जब हमेशा का कलाम बताता है यहूदा को मौका मिला, उसने अपने बिहेवियर को, अपने स्वभाव को ना ठीक, और एक बात तो बताती है कि उसने उस मेज पर से भी अनादर किया, उसने प्रभु के चरणों में पहुंच करके भी मौके को फायदा ना उठा पाया, और उसने जाकर के अपने जीवन में अपने उस गलत स्वभाव के कारण अपने जीवन को खत्म कर दिया। प्रभु के लोगों प्रभु के पास में चले, नम्र बने, दीन बने और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे मिजाज पर मेरे जीवित विश्वास के सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम तेरे वचन को, तेरे वचन की बातों को पवित्र सामर्थ्य आपको समर्पित करते हैं। हमारे प्रभु अनुग्रह कर कि जैसे आपका व्यवहार इस पृथ्वी पर रह करके उस संकट के समय में कई मौके प्रभु आए जब आपको अपने चेलों पर क्रोध कर सकते थे क्योंकि वो सो रहे थे, आपने उनको भी परमेश्वर पिता अपने व्यवहार से जीता। आपको परमेश्वर पिता उस प्याले को पीने के समय में आपका व्यवहार बदल सकता, लेकिन आपने फिर भी अपने पिता के प्रति अपने व्यवहार को परमेश्वर पिता संतुलित रख करके कहा कि इसमें मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु हम फिर क्यों अपने व्यवहार को अपने पिता के प्रति, उसके लोगों के प्रति, उसके कामों के प्रति, अपने घर में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बदल रहे हैं। अनुग्रह कर प्रभु दया कि हम परमेश्वर पिता अपने जीवन के अंदर में यदि सफल में बनना चाहते हैं तो प्रभु जी आज से हम तेरे पास में चले और तू हमारे लिए पूरा करेगा, क्योंकि हम अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थना को, आज के कलाम को, कलाम के भाग को तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थ्य नाम में करके मांग लेते हैं, आमीन। भविष्य के लोगों हमारे कलिसिया की सूचनाएं, अनाउंसमेंट इस प्रकार से है। हमारे संडे वर्शिप का समय सुबह 9:30 बजे है और संडे स्कूल का समय भी सुबह 9:30 बजे का है। उन माता पिता से अनुरोध है जो अपने बच्चों को संडे स्कूल में नहीं भेज रहे, अब अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें। और यदि आपके संपर्क में कोई ऐसा माता पिता हैं तो आप कलीसिया के अंग होने के नाते उनको प्रेरित करें ताकि वो संडे स्कूल में नियमित रूप से भाग लें, ताकि आने वाले समय में कलीसिया उनके कांधों पर होगी और वो बोझ को तभी उठा पाएंगे जब उस बुनियादी बातों में शिक्षित होंगे। इसी तरीके से फ्राइडे के दिन में शाम को 5:30 बजे हम प्रभु के आराधनालय में उपस्थित होते हैं। आप सब भी उपवास प्रार्थना के लिए या बिना उपवास रखे नहीं रख पाते, प्रार्थना में साझा आमंत्रित हैं। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों जो गुल्लकें आपको दी गई थी चर्च की कन्वेंशन के लिए, मेरे पास में लिस्ट है और
बहुत लोग अभी इसमें रहते। हम इस लिस्ट को यहां से अनाउंस करें वो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आज भी मिस्टर जॉन बी जॉनसन और संजीव आपको बैठे मिलेंगे। आप अपनी गुल्लकों को उनके पास में जमा करें ताकि प्रभु के काम और प्रभु का राज्य की बातें उनसे पूरी हो पाए। लास्ट संडे की जो ऑफरिंग थी वो 2850 रुपए थी, 2866 रुपीज। इसी तरीके से कलीसिया को बताना चाहेंगे कि हमारा ट्रस्ट के बोर्ड के साथ में फास्टेड कमेटी का गठन किया गया है और उसमें जो लोग हैं वो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सेक्रेटरी के लिए मिस्टर आशीष लवी सिंह को, सेक्रेटरी के लिए मिस्टर संजीव कुमार को और मेंबर में मिस्टर आशु और मिस्टर अमित को। तो इनके लिए प्रार्थना करेंगे। जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य परमेश्वर पिता, तेरे कलीसिया के बोझ, तेरे कलीसिया के काम और प्रभु जी आपसे विनती करते हैं इन्हें प्यारे परमेश्वर पिता, इन जवानों को कैसे आगे लाया जाए, कैसे इनके साथ में कलीसिया बढ़े, कैसे इनके विचार और उनके सुझाव मिलने पाए। इसलिए प्रभु तेरे उस बोर्ड के साथ में परमेश्वर पिताजी, इस परमेश्वर पिता कमेटी को, पास्टेड कमेटी को रखा गया है ताकि उसके साथ में मिलकर के काम करें और प्रभु जी ये परमेश्वर पिता तेरे घर को और तेरे घर की आवश्यकताओं के अनुसार खड़े उतरने पाए। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, हम परमेश्वर पिता मिस्टर रोबिन चरण को, प्रभु मिस्टर अमित को, मिस्टर आशीष को और मिस्टर परमेश्वर पिता संजीव को तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। तेरी बरकतें इन पर होने पाए और इनमें और किए हुए कार्यों में जो तेरे रखे हैं उसमें परमेश्वर पिता पूरी लगन के साथ बढ़ते जाए और तुझे महिमा मिल पाए। कभी तेरे हाथों लेते हुए यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। जो लोग अपना पास्टर फंड या अपने ड्यूज क्लियर करना चाहते हैं भाई संजीव के साथ में अमित को रखेंगे और ये लोग मिलेंगे आपको। आप इनके पास में आज जमा कर सकते हैं, अगले संडे जमा कर सकते हैं और अपना ड्यूज को उनके पास में जो चर्च के हैं क्लियर कर लें। इसी तरीके से प्रभु के लोगों आने वाले समय के लिए प्रार्थना करें कि चर्च के प्रोग्राम प्रभु की दया के साथ में बने, कलीसिया उसमें जुड़े, एक मन हो और प्रभु को उनसे महिमा मिलने पाए। तो आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और इस गीत से प्रभु को महिमा देंगे। गीत का नंबर 420 नई गीत की किताब में, पुरानी गीत की किताब में 256 नंबर है।
अंतिम और आखिरी प्रार्थना में चले। हमारे जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, हमें एक बार फिर प्रभु आपके महान अनुग्रह के नीचे आपके लोगों को, इस नजराने को और तेरे कलाम को परमेश्वर पिता की बातों को रखते। तूने परमेश्वर पिता इसलिए हमसे मोहब्बत करी और इसलिए परमेश्वर पिता तूने मैं अपना बनाया कि परमेश्वर पिता हमारा स्वभाव, हमारा परमेश्वर पिता बिहेवियर प्रभु जी जाने पिता इस जगत में वो जलते हुए दीपक के समान हो, उस नमक की संज्ञा जो तुमने दी है उसके समान हो प्रभु, कि हम अपनी नमकीनी को कभी खोने ना पाए और प्रभु ये दीपक कभी बुझने ना पाए, चाहे बातें कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थितियां क्यों ना कुछ भी हो, लेकिन प्रभु जब आप होंगे तो परमेश्वर पिता हमारा बिहेवियर कभी नहीं बदलने पाएगा। और भी प्रभु हमने आपको बाहर कर दिया तो पता नहीं कितने बार हमारा बदलता है प्रभु, हम खुद दुखित हैं, हम खुद उससे परेशान, लेकिन परमेश्वर पिता हमें नहीं मालूम था क्या करें, लेकिन आज हमें पता चल गया कि तेरे पास जाए और तुझसे कहे कि तुझे जीवन की दौड़ में दौड़ने के लिए एक अच्छे बिहेवियर को दे। परमेश्वर पिता हमारी आप प्रार्थना मिलती है, आपके लोगों ने अपनी बढ़ती घटती अपनी गरीबी हर एक अच्छा विश्वास योग्य रह करके जो नजराना तेरे सम्मुख लेकर के आए उसे ग्रहण कर ले, इसे तेरे राज्य की बात है, इसे तेरे काम, इसे तेरे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभावक की तैयारी, इसे सुसमाचार का प्रचार, इसे तेरे परमेश्वर पिता दासियों की पौनाई बहुत प्रभु जी हमारी आपसे विनती प्रार्थना आप दया करके इस पर अपनी हमारी प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे वाले प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बड़े को, प्रत्येक जवान तेरी आशीष से लेकर के तेरे आमद के दिन तक मिलती रहे और बढ़ती चली जाए। हम तेरे कलाम के आगे अपने आप को रखे और तौले कि सचमुच में हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार मेरे प्रभु के प्रति, उसके लोगों के, उसके घर के, उसके कामों के प्रति कैसे बदल जाए। उसने जो चीजें मुझे इस पृथ्वी पर दी वो इसलिए दी कि मैं उन पर, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता, इसलिए नहीं दी कि पड़ गई तो मैं बदल लूं, इसलिए दी कि लोग उसके बाद भी देख करके मुझसे कहें कि सचमुच में मसीह दिखाई देता है, घमंड और घमंड की आत्मा नहीं दिखाई। तो प्रभु अपने अनुग्रह कर अपनी दया शैतान की हर एक स्थिति को, हर एक चाल को जो वचन को ग्रहण करने, वचन का आदर करने में रुकावट हो सकती है, नासरत के यीशु के नाम से बात। अब जब तेरे प्रिय लोग यहां से अपने घरों को जाए, तेरी जीवित उपस्थिति उनके साथ साथ जाने का, तेरा वचन उनके जीवनों में झुका दी गई और वो वचन को कंठस्थ करके पूरे हफ्ते एक अच्छे बिहेवियर को, एक अच्छे व्यवहार को प्रभु जी ध्यान, उन्हें अच्छी सेहत को, अच्छी तंदुरुस्ती दो, उम्र की दराज की, उनके जीवन सदैव दीपक के समान जलते हुए, जैसे परमेश्वर पिता हमारी आपसे विनती प्रार्थना, उनके आने जाने, उनके घरों के काम करने, उनके अपने नौकरी या अपने बिजनेस या अपने और बातों में जाने आने तेरी सुरक्षा, उनके फाइनेंस चाहे करो प्रभु पेंशन के रूप में या प्रभु जी उनकी नौकरी के मेहताना के रूप में, उनके बिजनेस के सारे जैसे आते हैं उस पर तेरी बरकत बहुत आयत के साथ में होने। प्रभु जी वो किसी के आगे हाथ न करें, वन प्रभु देने वाले बन जाए, ऐसा अनुग्रह ऐसी करें। उनके घरों की किचनों पर तेरी आशीष, हर एक जन कलीसिया का जो आने वाली क्रिस जयंती की तैयारी में तो उनको खुशहाल जीवन, अच्छी तंदुरुस्ती, उम्र की दराजगी, उनके घरों में अमन चैन शांति और खुशहाली और प्रभु उनके फाइनेंस पर बरकत और उनकी मुरादों को पूरा करना, ये सब वो तुझ में होकर करें। और प्रभु देख इस बार उनका जीवन, उनका घर तेरे आने से परमेश्वर पिता जगमग हो जाएगा, अनुग्रह कर दे। प्रार्थना को सुन ले, क्योंकि हम आज के नजराने को, कलाम को, अपने आप को, आपके लोगों को तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम में
हमारे बाप जो आसमान पर तेरे नाम पाक बन जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान को मिलके जमीन पर दे। हमारे रोज की रोटी बख्श दे। जिस प्रकार से तुम्हारा को माफ करते हैं तो भी हमारे कसरों को माफ कर। हमें आइश में न पड़ दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा के रहेंगे। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की दया और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागी अब से लेकर के उसके आने के दिन तक हम में से प्रत्येक के साथ, इस कलीसिया के प्रत्येक परिवार और प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति के साथ उसकी आमद के दिन तक होती रहे। आमीन।